सो आज हम बात करेंगे मेरी क्लास ट्वेल्थ के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मतलब वाइड स्प्रेड एकदम बात थी है। यहीं से डिसाइड हुआ था कि मुझे पता चल गया था ऑलमोस्ट कि मेरा जेई इस साल क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ट्वेल्थ में हुआ ही कुछ ऐसा था। तो शुरू करना ट्वेल्थ की, तो मेरा ट्वेल्थ में सेम वहाँ पे जहाँ पे मैंने 11th की थी वहाँ पे ट्वेल्थ शुरू की सेम स्कूल में। एंड विद इन 2 मंथ मैंने स्कूल चेंज कर लिया। एंड नॉट कि मैंने वहीं से स्कूल चेंज कर लिया, बट मैं लाइक वहाँ से बहुत दूर आ गया जहाँ मैं पहले रहता था, स्कूल चेंज करके। फिर मैं वहाँ पे आया, वहाँ पे आई टू एडजस्ट इन द न्यू एनवायरनमेंट। और ऑल्सो मिड सेम्स हो चुके थे, ऑलमोस्ट मिड सेम का टाइम आ गया था। एंड तब मैं पहुँचा था। मिड सेम का कोप करना था, सिलेबस में ऊपर नीचे रखा थोड़ा सा। तो मैं रेगुलर स्कूल गोइंग था, तो मेरे को रेगुलर वाला सिलेबस खत्म करना था। एंड इधर उस टाइम पे जो ट्वेल्थ के बैच में जेई का काम चल रहा था, वो बहुत पीक पे मेन चैप्टर्स चल रहे थे उस टाइम पे। तो वो भी छूट गया। ठीक है। तो फिर लाइक बोर्ड्स भी मैसअप हो गए और जी भी मैसअप हो गया। ठीक है। और फिर उस टाइम पे 2 महीने बाद एनडीए था, तो वो बोलते एनडीए की तैयारी कर लेते हैं। मम्मी पापा ने बोला, तो एनडीए की तैयारी करने लगा। तो जो वो कवर करना था वो और बीच चले गए। मतलब दोनों ऐसे ही यहाँ पे थे, जी और बोर्ड्स का उस टाइम पर वो दोनों यहाँ चले गए थे एनडीए को बढ़ाने के चक्कर में और सब शिफ्टिंग वगैरह के चक्कर में। फिर भाई बहुत मुश्किल से एनडीए दिया। एनडीए में मार्क्स नहीं आए, ऊपर से एनडीए क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद में फिर वो चीज़ हुई कि भाई अब उसका ड्रॉबैक लग गया, मत्थे में चोट लग गई कि यार ये क्लियर नहीं हुआ, बुरा लगता है। फिर बहुत ज़्यादा एग्जाम क्लियर नहीं होता। तो फिर कैसे कैसे गैदर करा खुद को, चलो सही से करते हैं। फिर स्कूल के एग्जाम्स दिए, वो ठीक चले गए। स्कूल के एग्जाम्स ऐसे सच खराब नहीं थे। फिर जेई वन आया। जेई वन दिया मैंने। जेई वन में मुझे था मतलब कि अगर मेरे नेगेटिव ना पड़े, मैं करके आया था 39 क्वेश्चन। बट 39 में से मेरे गए मेरे हिसाब से 17 या 18 नेगेटिव। ठीक है। तो पता नहीं क्या कर रहा था, मैं कैसे कर रहा था। मुझे सामने दिख रहा है कि ऑप्शन में मुझे ये सिलेक्ट करना है और मैं कुछ और सिलेक्ट करके आ गया हूँ। पता नहीं कैसे, तो मैं सो के नहीं करा ढंग से। मैंने जी वाले थे उससे, मैं पहले उससे पहली वाली रात जो थी मैं 5 घंटे सो के गया था। सब बोलते 6-7 घंटे सोने से, मैं 5 घंटे सो के गया था। एंड ऊपर से मैं इतनी जल्दी उठ गया था, मैं आधी नींद में था जब पेपर का टाइम था तब। वो गलती मुझसे हो गई थी। ठीक है। और वो सेंटर हमारा बहुत अजीब सा था भाई। वहाँ पे सेंटर में लाइट्स जा रही थी, लाइट्स आ रही थी, मतलब मैं स्क्रीन को देख रहा हूँ एकदम से लाइट चली जा रही है। वो हो जा रहा था। तो फिर लाइक चल रहा था ऐसे ही। उसके बाद में रिजल्ट आता है जी का, जी भी नहीं हुआ। बस बहुत बुरा लगा। मैंने कहा यार अब क्या करें। बोर्ड्स आ गए, ट्वेल्थ के मेन बोर्ड्स आ गए थे। ट्वेल्थ के बोर्ड्स में थोड़ा फोकस करा मैंने, ट्वेल्थ के बोर्ड्स करे। चल रहा था उसका भी धीरे 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 धीरे। ट्वेल्थ के बोर्ड्स में कुछ ऐसा सच खास नहीं है। जो उम्मीद थी मुझे ये था कि मैं आराम से ट्वेल्थ में 94 से 95 94 लाऊंगा। बट वही चीज़ है ना कि वो शिफ्टिंग वाला सीन ना होता तो यार मेरा अच्छे से कवर हो जाता। बस मैं वही चीज़ सोचता हूँ। एंड फिर मेरे ट्वेल्थ में भी 85% आते हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा एक्सपीरियंस था। ठीक है। अब क्योंकि बोर्ड अच्छे जा नहीं रहे थे, फिर जेई अप्रैल वाला था, जेई अप्रैल वाले की तैयारी करी। जेई अप्रैल वाला भी दिया, उसमें भी ऐसा कुछ खास इम्पैक्ट नहीं आया। मैं तो कहीं ना कहीं ना मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था कि यार क्या करूँ। फिर जेई का रिजल्ट आता है अप्रैल वाले में, और तो मुझे पता था कि ज़्यादा फर्क नहीं है उसमें। 91% थी जनवरी वाले में, अप्रैल वाले में 92 हो गई। फिर तो जैसे रिजल्ट आया उसके मैंने सोच लिया था कि तो ड्रॉप लेना ही है, ड्रॉप के बिना तो काम नहीं हो पाएगा। फिर आई वॉज रेडी कि भाई ड्रॉप लेते हैं, ड्रॉप में करते हैं सब कुछ। तो ऐसे था। तो मेरी एडवाइस ट्वेल्थ में ये रहेगी कि आप तुम्हारा ना कुछ भी हो जाए, अपना तुम सिलेबस को छोड़ो मत। तुम सिलेबस छोड़ दो है ना अपना, तो कहीं ना कहीं हो ना मैं सब आगे चल के अपना सिलेबस कंटिन्यू रखो। तुम जैसे भी है कुछ ना कुछ करके टाइम पे ले आओ उसको। जैसे आज तुम्हारे चैप्टर बच रहा है, तुमने पढ़ा, तुम्हारे डीपीपीस बाकी है, सब कुछ बाकी है, तो तुम्हारी वीकेंड को ऑफ रहता होगा, सब कुछ ना कुछ संडे को ऑफ रहता ही होगा। ठीक है। अपने संडे को कवर करो। ठीक है। जरूरी नहीं है तुम आगे बढ़ते रहो हमेशा, जब पीछे का बचा है तो उसको लेके चलो साथ में। क्योंकि देखो, अगर तुम आगे बढ़ते जा रहे हो, सपोज करो तुम्हें एक चैप्टर है, उसके अंदर में 4 टॉपिक्स हैं, तुमने वो 4 में से 3 पढ़े हैं, एक बच गया। फिर तुम अगले चैप्टर में पढ़े, तुमने उसमें से भी 3 पढ़े, एक बच गया। अगले पढ़े तुमने 3 पढ़े, एक बच गया। अब जो वो एक टॉपिक बचा हुआ है, उससे हो सकता है तुम्हारा पूरा वो चैप्टर खराब हो जाए। है ना। तो इससे अच्छा तुम जब शुरू करो तो वीकेंड पे वो जो एक टॉपिक बचा था वो कवर कर लो, फिर अगला शुरू करो। भले ही तुम क्लास से, अपने स्कूल से, अपने सॉरी अपनी कोचिंग से तुम 2 लेक्चर पीछे हो जाओगे, लेकिन तुम्हारा एटलीस्ट सही चलेगा। तो मेरी ये एडवाइस है कि अपना बैकलॉग को मैनेज करके चलो अच्छे से ट्वेल्थ में। ये ट्वेल्थ का सिलेबस कम होता है कंपेरेटिवली 11th से, क्योंकि 11th में बहुत कुछ पढ़ाता है और नया होता है, हार्ड भी होता है कंपेरेटिवली। तुम ट्वेल्थ में बैलेंस करके चल सकते हो, 11th की रिवीजन का टाइम निकल जाएगा अगर बैलेंस करके चलोगे। मैंने खुद करा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। बस मेरा क्लियर नहीं हुआ, कुछ गलतियाँ थी मेरी, मैं शेयर कर चुका हूँ already। बाकी चाहिए तो मैं डिटेल में बना दूंगा कि क्या क्या मुझे करना चाहिए, ताकि मुझे लगता है मैं क्लियर हो जाता हूँ क्या मैं अब कर रहा हूँ ऐसे। दैट इज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।